नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। म्यूचुअल फंड में एक वर्ड काफ़ी ज़्यादा बेचा जाता है, बार बार आपको मार्केट में ये सुनने को मिलेगा, फिक्स मैच्योरिटी प्लान। और यहाँ पे लोग दबा के पैसा डालते हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख, जिनको जो बड़े बड़े पैसे हैं तो वो डालते हैं और उनको समझ में आता है या नहीं समझ में आता है, ये बात मुझे नहीं समझ में आता है कि फिक्स मैच्योरिटी प्लान में कौन से लोग पैसा जमा करते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए उदाहरण के तौर पे कि 1 लाख रुपया मान लो जमा करते हैं, 5 साल या 10 साल उनका ड्यूरेशन हो सकता है, और कितना रिटर्न मिलेगा, 5% मिलेगा, 6% मिलेगा, 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, ये कोई फिक्स नहीं है। नो गारंटी प्लान। म्यूचुअल फंड में तो गारंटी 1 रुपये का कहीं भी नहीं है। फिक्स मैच्योरिटी प्लान मतलब टाइम फिक्स है, 5 साल के लिए होगा, 3 साल के लिए होगा, 10 साल के लिए होगा, वो टाइम फिक्स है। 1 लाख का जो भी वैल्यू हो जाएगा 10 साल के बाद, जितने ड्यूरेशन के लिए वो आया, फिक्स मैच्योरिटी प्लान मतलब टाइम फिक्स है। 10 साल 120 महीने के बाद जो भी पैसा होगा, मान लो 2 लाख रुपया होगा, वो 2 लाख रुपया आपको अकाउंट में आ जाएगा। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्या होगा वो मैच्योरिटी पे ही पता चलेगा। उसी को बोलते हैं फिक्स मैच्योरिटी प्लान। डेट फंड में नॉर्मली डेट फंड जो सेफ फंड है, वहाँ पे अदर देन इक्विटी के लिए फिक्स मैच्योरिटी प्लान आता है। यहाँ पे इक्विटी में पैसा न इन्वेस्ट करके सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालते हैं। तो क्या आएगा नहीं आएगा वो तो टाइम बीतने के बाद ही बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मेरे से पूछेंगे तो कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँगा, तो मैं चूज करूँगा सिंपल डेट फंड, जो प्योर डेट फंड है, जो पहले से चल रहा है, उसी में इन्वेस्ट करूंगा। कोई भी नए में तिगड़मबाजी में नहीं फंसूंगा। उसके लिए क्या करना है, आपको StarSIP.in में जाना है, प्योर डेट फंड के कैटेगरी में सिलेक्ट करना है। पिछले 5 साल का अगर रिकॉर्ड देखते हैं यहाँ पे आप, HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड, यहाँ पे कितना पैसा है, 13,800 करोड़ हम देशवासियों ने इस डेट फंड में पैसा लगाया है। 12 लाख का वैल्यू पिछले 5 साल में 16,74,000 बनाया है। 6.8% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। ठीक उसी तरह बिरला सन लाइफ शॉर्ट टर्म डेट फंड ने 12 लाख का 16,54,000 बनाया है। 6.63% का रिटर्न यहाँ पे मिला है। सब म्यूचुअल फंड को शॉर्ट टर्म फंड होता है। एक्सिस शॉर्ट टर्म डेट फंड, IDFC बॉन्ड शॉर्ट टर्म डेट फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड, निपॉन इंडिया, इसी तरह सारे फंड का है। SBI का चेक करेंगे, SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड, जितने भी म्यूचुअल फंड है लगभग सभी को शॉर्ट टर्म डेट फंड है। SBI का बात करें तो इसने 6.13% का रिटर्न पिछले 5 साल में जनरेट करके दिया है। आप बैंक को चेक करेंगे, FD को चेक करेंगे तो वहां से थोड़ा सा 1% आधा % एक्स्ट्रा मिलता हुआ नजर आएगा। एवरेज अगर चेक करते हैं एवरेज के रूप में कि सारे फंड को मिला के अगर देखा जाए, 5.44% का डेट फंड ने रिटर्न दिया है। यहाँ पे एक खासियत म्यूचुअल फंड में ये होता है, यहाँ पे आपको डेट फंड में इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। लगभग आपको जो अगर 30% के कैटेगरी में है तो 15 से 20% टैक्स ही देना पड़ेगा, 30% के स्लैब में नहीं देना पड़ेगा। अगर आप बैंक में रखते हैं तो 30% के स्लैब में है तो 30% ही देना पड़ेगा, वहाँ पे आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है। जबकि म्यूचुअल फंड के डेट फंड में आपको 3 साल के बाद इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है इसके लिए आप सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर मेरे से पूछा जाए कि कहाँ पैसा रखना चाहिए, सेफ अगर इन्वेस्टमेंट करना है, मान लीजिए कि आपने SIP किया, इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट किया, मिड कैप स्मॉल कैप में किया, और अब आपके पास 1 करोड़ या 2 करोड़ हो गया, और कुछ समय के बाद 6 महीना या साल भर के बाद आपको पैसे का जरूरत है, तो वैसे पैसे को आप मिड कैप स्मॉल कैप से निकाल करके सेफ रखेंगे। सेफ रखने के लिए क्या बोलते हैं लोग, FD में करना है, पोस्ट ऑफिस में रखना है। तो म्यूचुअल फंड में भी एक जरिया है कि आप प्योर डेट फंड चुनेंगे और वहां पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। मुझसे अगर पूछेंगे कि बैंक FD सेफर है या डेट फंड म्यूचुअल फंड का सेफर है, अगर बैंक में कुछ प्रॉब्लम आता है तो सारा का सारा पैसा अटक जाता है। आपने पीछे 1-2 साल में देखा होगा कुछ बैंकों का पैसा अटका तो सारे का अटक गया, तो बैंक में प्रॉब्लम आएगा तो सबका पैसा अटक जाएगा। जबकि म्यूचुअल फंड आपसे पैसा लेके 70-80 कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालते हैं। किसी 1-2 कंपनी में प्रॉब्लम आएगा तो उस पैसे को साइड कर देंगे, बाकी सारा पैसा आपको मिल जाएगा, रिडीम कर सकते हैं। इस जो साइड किए उसको बोलते हैं साइड पॉकेटिंग, मतलब इसमें प्रॉब्लम है तो इसको अलग कर दिया, बाकी पैसे आपको दे दिए जाएंगे। यहाँ जब प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो सारा का सारा पैसा अटक जाता है। यहाँ पे आप पार्सली सारा पैसा निकाल सकते हैं, जिसमें प्रॉब्लम आया है उस पैसे को छोड़ सकते हैं। तो मुझे म्यूचुअल फंड में ज़्यादा सेफ, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नज़र आता है बनिस्बत एक बैंक में आप पैसा रखते हैं, ज़्यादा पैसा रखते हैं तो यहाँ ना डाल के आप म्यूचुअल फंड में रखेंगे। और सारे म्यूचुअल फंड को डेट फंड है। प्योर डेट फंड उसको बोलते हैं जहाँ इक्विटी का एक्सपोजर 1 रुपया का भी नहीं होता है, सारा का सारा पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाया जाता है। आपको इसी तरह
म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप अपने ऑफिस में, वेलफेयर मीटिंग में चाहे तो हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।